चित्तौड़ में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ में शनिवार से जीतो यूथ वीक द्वारा जीतो चित्तौड़गढ़ प्रीमियर लीग का शुभारंभ हुआ। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया और इस अनूठे आयोजन में कुल 12 टीमें भाग ले रही है। पहले दिन आयोजित इस मैच को देखने के लिए कई दर्शक मौजूद थे। जीतो यूथ वीक चित्तौड़गढ़ द्वारा आयोजित जीतो चित्तौड़गढ़ प्रीमियर लीग JCPL सीजन 1 का शुभारंभ शनिवार को चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी द्वारा किया गया। शुभारंभ के अवसर पर खेल प्रेमी समाजजन एवं युवा उपस्थित थे एवं अतिथियों का स्वागत भी इस दौरान उल्टे अंदाज में किया गया, जिसमें सभी टीमों के ऑनर्स अपने अपने टीम फ्लैग के साथ मैदान में अग्रिम पंक्ति में शामिल हुए। सांसद सीपी जोशी ने मौली खोलकर टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन किया और स्वयं ने भी बल्ले पर अपना हाथ आजमाया और सभी टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर सांसद सीपी जोशी ने कहा कि जीतो द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट केवल खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि सामाजिक सरोकार एवं सकारात्मक सोच का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट को प्लास्टिक मुक्त रखने तथा केवल जैन फूड की व्यवस्था किए जाने की विशेष रूप से सराहना भी की। साथ ही आयोजन समिति द्वारा अतिथियों एवं स्पॉन्सर्स को मनी प्लांट भेंट कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के प्रयास को भी प्रशंसनीय बताया। उन्होंने प्रत्येक टीम में 2 महिला खिलाड़ियों को भी अन्य बारे रूप से शामिल किए जाने की पहल की भी सराहना की। ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को, ना सिर्फ ऑनर्स को, जबकि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई कि एक शानदार और जानदार आयोजन आपने किया। यह न सिर्फ स्पोर्ट्स होगा, यह न सिर्फ सोशल यूनिटी होगी, बल्कि वेलफेयर के आपने जो काम हाथ में लिया है कि हम गौशाला के लिए करेंगे, हम लोग जो जरूरतमंद है उनकी मदद करेंगे, उनकी फीस जमा कराएंगे। मैं सोचता हूँ इंसान जब इस प्रकार की सोच जब रहती, मैं देखता हूँ कि जियो और जीने दो का संदेश जब इस समाज के पुरखों ने दिया है, भगवान महावीर स्वामी ने दिया है, तो उस संदेश को आप आत्मसात करने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से ईश्वर भी आपका साथ देगा। और आपने एक शानदार जानदार प्रतियोगिता रखी है। जरूर मेरा सजेशन रहेगा कि जो महिला खिलाड़ी 2 रखे हैं वो 3 रखना, क्योंकि पार्लियामेंट और असेंबली में भी 33% रिजर्वेशन होता है। यहाँ भी नियम रहे, क्योंकि मैं हर जगह कहता हूँ जिस घर में माँ बहन बेटी और पत्नी खुश है वो घर स्वर्ग से कतई होता है, क्योंकि शिक्षा संस्कार संस्कृति उन्हीं के हाथों आने वाली पीढ़ी को दी जाती है। और यहाँ भी जब सब लोग रहेंगे तो निश्चित रूप से, और आपने वैसे भी ये पहला एग्जाम्पल होगा, बाकी जगह देखने को नहीं मिलता है, आपने 2 खिलाड़ियों को जरूरी रूप से रखा है, एक नई शुरुआत की है। तो निश्चित रूप से आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने जैन फूड भी रखा। मैं जब भी कभी ट्रैवल करता हूँ देश भर में या विदेश में भी जाता है तो मेरे टिकट के मेल के साथ जैन फूड भी लिखवा देता, मेरी अड्डे खत्म हो जाती है। और आपने प्लास्टिक मुक्त का भी काम कर दिया, एक प्लांटेशन देने का भी काम किया, जिस अभियान को हम सब लोग मिलकर कई वर्षों से कर रहे हैं उसको आपने पिछले 2 महीने से मैंने प्लास्टिक बॉटल में पानी पीना बंद कर दिया, क्योंकि नैनो प्लास्टिकों में जो ग्रीन टी में बड़ी किया करता था। फिर एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि क्या कर रहे हो, इतना शहर में शरीर में जहर आप ले जा रहे हो। तो ये कई चीजें हैं जो हमारे पुरखों ने और कई लोगों। चित्तौड़गढ़ के समीप बोजुंदा के पास एक गहरे गड्ढे में शनिवार सवेरे एक युवक की लाश मिली, जो कि चित्तौड़गढ़ के समीप एक होटल पर काम किया करता था एवं शुक्रवार रात्रि करीब 8 बजे अपनी ड्यूटी समाप्त होने के बाद मोटरसाइकिल से वह अपने घर करजाली के लिए रवाना हुआ, लेकिन घर नहीं पहुंचने पर परिवारजन रात भर उसकी तलाश करते रहे एवं
शनिवार तड़के तक भी नहीं मिलने पर सदर पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया और परिवारजन जब बोधना के समीप उसकी तलाश कर रहे थे तभी सड़क किनारे उसकी मोटरसाइकिल खड़ी मिली और कुछ ही दूरी पर एक गहरे गड्ढे में उसकी लाश मिलने पर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। माना जा रहा है कि शुक्रवार रात्रि को जब वह अपने घर आ रहा था तभी उसकी मोटरसाइकिल बिजली के पोल से टकरा गई और बाद में वह गहरे गड्ढे में जा गिरा। घायल स्थिति में भी यदि वह चिल्लाया होगा तो आसपास कोई भी आबादी नहीं होने के कारण कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाया और उसकी मौत हो गई। जबकि शनिवार को ही चित्तौड़गढ़ के गंगरा थाना क्षेत्र में जंगल में एक युवक की लाश मिली। इस लाश के समीप एक दो खाली सिरिंज मिलने से यह मामला और अधिक रहस्यमय हो गया। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। यह युवक मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी बताया जाता है। चित्तौड़गढ़ के 15 परीक्षा केंद्रों पर शनिवार को लैब असिस्टेंट सीधी भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन हुआ। इस परीक्षा के दौरान कई परीक्षार्थी परीक्षा आरंभ होने के काफी समय पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए। पहली पारी में यह परीक्षा संपन्न हुई, जबकि रविवार को 2 पारियों में इस परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा संपन्न होने के बाद रोडवेज बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की काफी अधिक भीड़ देखने को मिली। लैब असिस्टेंट सीधी भर्ती परीक्षा के 2 दिवसीय आयोजन के तहत पहले दिन शनिवार को चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर पंजीकृत 4,822 परीक्षार्थियों में से 3,922 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। इस दौरान 900 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। लैब असिस्टेंट सीधी भर्ती भूगोल विषय की परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय पर कुल 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां एक ही पारी में प्रातः 11 से 2 बजे तक यह परीक्षा आयोजित की गई। लेकिन कई परीक्षार्थी समय से पहले ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए एवं इनमें कई युवतियां भी शामिल थी। परीक्षा संपन्न होने के बाद रोडवेज बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की काफ़ी अधिक भीड़ देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद रोडवेज प्रशासन द्वारा किसी भी मार्ग पर अतिरिक्त बस की व्यवस्था नहीं किए जाने से परीक्षार्थियों को काफ़ी देर तक बसों की प्रतीक्षा करनी पड़ी। विभिन्न रूट पर प्रस्थान करने वाली कई बसों में खड़े रहने की भी जगह नहीं थी, जिसके कारण यात्रा करने वाले अन्य यात्री परेशान रहे एवं कुछ जनों ने तो अपनी यात्रा को ही निरस्त कर दिया। परीक्षा के दूसरे दिन रविवार को यह 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। दूसरी पारी में दोपहर 3 बजे से सायं 5 बजे तक यह परीक्षा होगी और दोपहर 2 बजे बाद किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। भीषण गर्मी एवं तेज धूप के बीच यह परीक्षा जब संपन्न हुई तो परीक्षार्थी जल्दी से जल्दी रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंचने में लगे रहे ताकि शीघ्र ही वह अपने घरों के लिए रवाना हो सकें। हालांकि इस परीक्षा में अधिकांश परीक्षार्थी चित्तौड़गढ़ जिले के ही शामिल थे एवं कई युवतियों ने भी इस परीक्षा में भाग लिया, जिन्होंने पहले दिन का जो भूगोल का प्रश्न पत्र था वह सामान्य बताया, जबकि कुछ ने इसे कठिन होना बताया। रतलाम चित्तौड़गढ़ रेल मार्ग की दूरी है 190 किलोमीटर और अब इस रेल मार्ग पर दोहरीकरण का कार्य पूरा हो गया है। अब तक इस रेल मार्ग पर दोहरीकरण का कार्य नहीं होने एवं सिंगल रेल लाइन होने की वजह से कई बार बीच मार्ग में विभिन्न रेलवे स्टेशन पर यात्री गाड़ियों को भी रोक दिया करते थे, जिसके कारण काफी समय लग जाया करता था। लेकिन दोहरीकरण का कार्य पूरा होने के कारण अब सफर भी अपेक्षाकृत कम समय में पूरा हो सकेगा और बीच में किसी तरह की रुकावट नहीं आ सकेगी। यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल अंतर्गत नीमच रतलाम दोहरीकरण परियोजना के तहत मंदसौर दलोदा रेल खंड के लगभग 14 किलोमीटर लंबे
नवीन दोहरीकृत खंड का रेल संरक्षा आयुक्त CRS द्वारा निरीक्षण एवं गति परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ ही लगभग 133 किलोमीटर लंबे नीमच रतलाम रेल खंड का दोहरीकरण का कार्य पूरा हो गया, जिसके बाद रतलाम चित्तौड़गढ़ लगभग 190 किलोमीटर लंबा रेलखंड पूर्ण रूप से दोहरीकृत रेलखंड बन गया है। एवं पश्चिम परिमंडल के रेल संरक्षा आयुक्त E श्रीनिवास द्वारा मंदसौर दलोदा रेलखंड का विस्तृत निरीक्षण किया गया, जिसके पश्चात लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से संचालित कर ट्रेन की गुणवत्ता, स्थिरता एवं संरक्षा मानकों की जांच की गई एवं यह सब कुछ संतोषजनक पाए जाने के बाद मंदसौर दलोदा दोहरीकृत रेलखंड पर यात्री एवं माल गाड़ियों के संचालन हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया और इसके साथ ही रतलाम से चित्तौड़गढ़ के दोहरीकरण का कार्य भी पूरा हो गया। यह परियोजना रतलाम मंडल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि रतलाम चित्तौड़गढ़ रेलखंड न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि पर्यटन, संस्कृति एवं औद्योगिक गतिविधियों की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। दोहरीकरण के बाद ट्रेनों की संख्या एवं गति में वृद्धि संभव हो सकेगी, जिससे यात्रियों के समय की बचत होगी, रेल संचालन अधिक सुगम एवं व्यवस्थित बन सकेगा। अब सिंगल लाइन के कारण होने वाली क्रॉसिंग एवं ट्रेनों के अनावश्यक ठहराव की समस्या में भी काफ़ी कमी आ सकेगी। यह परियोजना क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए भी मील का पत्थर साबित होगी। विशेष रूप से चित्तौड़गढ़ जिले के सीमेंट उद्योग सहित अन्य औद्योगिक इकाइयों के लिए माल गाड़ियों की आवाजाही अधिक तेज एवं सुगम हो सकेगी, जिससे माल परिवहन क्षमता में वृद्धि होगी एवं क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल सकेगा। इस महत्वपूर्ण दोहरीकरण परियोजना के पूर्ण होने से रतलाम नीमच चित्तौड़गढ़ रेलखंड दोहरीकृत के साथ ही विद्युतीकृत रेलखंड के रूप में विकसित हो गया है। रेलवे का मानना है कि इससे रेलवे की परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी तथा भविष्य में यात्री एवं माल यातायात की बढ़ती मांग को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा। भविष्य में यात्री गाड़ियों में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए समय की बचत भी हो सकेगी एवं माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यात्रियों को इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। चित्तौड़गढ़ एवं जिले में भीषण गर्मी फिर से अपना असर दिखाने लगी है, जिसके कारण जन जीवन पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बाजारों में इस भीषण गर्मी एवं तेज धूप के कारण दोपहर के समय अपेक्षाकृत सन्नाटे जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि चित्तौड़गढ़ में कुछ दिनों पहले लगभग आधे घंटे तक तेज बारिश हुई थी, जिसके बाद तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट भी आ गई थी, लेकिन अब फिर से भीषण गर्मी का रुद्र रूप दिखाई देने लगा है। चित्तौड़गढ़ में अब भीषण गर्मी अपना फिर से असर दिखाने लगी है, जिसके कारण दोपहर में सड़कों पर सन्नाटे जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। भीषण गर्मी के कारण ऐतिहासिक दुर्ग पर पर्यटकों की आवाजाही भी अब कम हो गई है। चित्तौड़गढ़ नगर में भीषण गर्मी का अब हाल यह है कि दोपहर में जब सूरज सिर पर आ जाता है उस समय लोग जरा सी भी देर खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। शाम 6 बजे तक यही स्थिति देखने को मिल रही है। गर्मी का प्रकोप बढ़ने के साथ ही छतों पर रखी टंकी तपने लगी है, जिसके कारण नल का पानी भी उबाल आने लगा है। दिन के समय नल खोलते इतना अधिक गर्म पानी आ रहा है कि इससे बचने के लिए लोग नल को खोलने के बाद कुछ देर चलाकर उसके बाद ही उसके पानी का उपयोग कर रहे हैं। इस भीषण गर्मी के कारण चित्तौड़गढ़ में नगर परिषद के वाहन की ओर से मुख्य सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है ताकि शहर वासियों को कुछ राहत मिल सके। हालांकि कई लोगों का मानना है कि जो भीषण गर्मी इस समय चित्तौड़गढ़ में पड़ रही है उसके सामने इस तरह के बचाव से किसी तरह का कोई असर नहीं हो रहा है और यह केवल मुख्य सड़कों पर ही हो रहा है, जबकि हालत यह है कि जिन दुकानों के अंदर
एसी नहीं लगे हुए हैं, कूलर नहीं लगे हुए हैं, केवल पंखे से ही उनका हाल काफ़ी अधिक बुरा है। गर्मी के कारण दिन के समय गर्म हवा चलने से भी लोग काफ़ी अधिक परेशान हैं। दिन भर लू के थपेड़े सहन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिससे बचने के लिए अधिकांश लोग स्कार्फ एवं साफी का उपयोग करने लगे हैं। अधिकांश दोपहिया वाहन चालकों को इन दिनों धूप से बचाव के लिए यह पहने हुए देखा जा सकता है। गर्मी से राहत पाने के लिए अधिकांश लोग शीतल पेय पदार्थ का उपयोग करने लगे हैं। कितनी कैन आती है रोज अपने यहाँ? 15 ख़त्म हो जाती है। कितने बजे ख़त्म हो जाती है? अभी ख़त्म हो। उसके बाद वापस आएगी या नहीं आएगी? अब नहीं आएगी। और कब आ जाती है? सुबह आ जाती है और दो घंटे में लगभग ख़त्म हो जाती है। इसमें गर्मी में अच्छा, उससे पहले ख़त्म हो जाती है। अच्छा, 8 बजे आ जाती है। अभी ख़त्म हो गई है। तो 8 बजे ये नगर परिषद द्वारा यहाँ कलेक्ट्री चौराहे पर पानी की कैन रखी जा रही है और 15 पानी की कैन रखी जाती है, लेकिन संबंधित कर्मचारी ने बताया कि 2-3 घंटे में ही पानी की कैन ख़त्म हो रही है। इतनी भीषण गर्मी इस समय पड़ रही है और आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे छोटे से लोग का बड़ा हो, अपने दोपहिया वाहन यदि है तो उसके मुंह पर जो है कपड़ा कोई न कोई है, क्योंकि गर्मी बहुत भीषण गर्मी, तापमान गत कुछ दिनों से 43 डिग्री से ऊपर चल रहा है। चाहे छोटे बच्चे भी हों तो वो बाहर यदि निकल रहे हैं तो बहुत ही सावधानी रख रहे हैं और सावधानी रखने की आवश्यकता भी है। इस भीषण गर्मी एवं तेज धूप के बीच चित्तौड़गढ़ में जगह जगह विभिन्न संगठनों, संस्थाओं, लोगों द्वारा पानी के लिए मिनरल वाटर की रखी कैन प्यास बुझाने का काम कर रही है एवं देश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले कई पर्यटकों का कहना है कि इस तरह की व्यवस्था काफ़ी अधिक सराहनीय है। दिल्ली से आए कुछ पर्यटकों ने शनिवार को बताया कि इस तरह की स्थिति तो देश की राजधानी में भी नहीं है और वहां पैसे देकर पानी उन्हें लेना पड़ता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में जगह जगह पानी की जो ठंडी कैन रखी हुई है वह राहगीरों के साथ ही कई वाहन चालकों को काफ़ी राहत पहुंचाने का काम कर रही है। इस तरह की भीषण गर्मी एवं तेज धूप के बीच हीट वेव यानी कि लू चलने की संभावना भी बनी रहती है। आखिरकार इस दौरान एवं गर्मी में किस तरह के बचाव के लिए लोगों को कदम उठाए जाने चाहिए, इस बारे में चित्तौड़गढ़ के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर मधु बख्शी से चित्तौड़ दर्शन ने बातचीत की। बताते हैं आखिरकार उनका क्या कहना है कि किस तरह गर्मी से बचाव किया जाना चाहिए। सर, इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान 43-40 चल रहा है, क्या सावधानी खास तौर पर बरतनी चाहिए? देखो, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एक तो अनावश्यक आप धूप में नहीं जाएं। सबसे पहली बात तो यही है। अगर कोई बहुत ज़रूरी काम हो तो बाहर निकलें, वरना बहुत धूप में आप बाहर नहीं निकलें। एक जब घर से निकलें तो पानी का पूरा इंतजाम हो। पहले ही अगर नाश्ता और खाना खा के निकलेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। भरे पेट होना चाहिए और सफ़ेद महीन कपड़ा वो अपने पास रखें, सिर पे ओढ़ लें और जहाँ तक हो काले या ऐसे रंगीन कपड़े नहीं पहने, अपने लाइट कलर के कपड़े पहने और छायादार जगह अगर कहीं आपको जाना भी है तो छाया का ध्यान रखें और बराबर छाता हो तो छाता अपने रखें, रुमाल रख लें, हल्के कपड़े पहने और पानी का हमेशा ध्यान रखें। एक तो अपने साथ पानी होना भी चाहिए और जहाँ स्वच्छ पानी पिए। पानी भी आजकल स्वच्छ नहीं है, तरह तरह के आर ओ वाटर है वो भी स्वच्छ नहीं है, तो अपना स्वच्छ पानी अपने साथ रखें। और गन्ने का रस भी मिल रहा है और जूस भी मिल रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें कि स्वच्छता जहाँ हो वहीं पिए। और पानी है, पानी का पूरा ध्यान रखें। कोई मटके में स्टोर करके रखते हैं, कोई रास्ते में आजकल धर्म भी करते हैं, कोई कलरफुल शरबत बना के रास्ते में देते हैं, कोई छाछ दे रहा है, लेकिन ध्यान रखें ऐसे बिना जो स्वच्छ कलर हैं
जो स्वच्छ पानी वही पिए, कलर वाले शरबत नहीं पिए ज़्यादा, वो आपको फायदे की जगह नुकसान ज़्यादा कर सकते हैं। इतनी सावधानी बरतने के बावजूद यदि किसी को लू लग जाए तो उसके लिए क्या तत्काल कदम उठाने चाहिए? लू में एक ठंडी जगह उसको ले जाएं, बराबर उसको पानी पिलाएं और उसको तरल पदार्थ पिलाएं बराबर। जो इलेक्ट्रॉल मिलता है बाज़ार में, वो ORS घोल जो मिलता है डब्ल्यूएच का, वो पिलाएं, नारियल पानी पिलाएं, स्वच्छ जूस पिलाएं, और अगर होश में नहीं है तो तुरंत उसको अस्पताल में शिफ्ट करें, उसका इलाज हो सकता है। कई जने ये भी राय देते हैं कि लू से बचने के लिए प्याज जेब में रखना चाहिए, कितना कारगर साबित होता है ये? नहीं, ऐसा तो प्याज से कुछ नहीं होता। प्याज तो ये सब एडिटिव चीज़ें हैं, केवल प्याज से कोई लू ठीक नहीं होती है। मेन चीज़ तो है कि गर्मी से बचना चाहिए, पानी का बराबर ध्यान रखना चाहिए, स्वच्छ पानी पिए। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। जिला माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा हुंकार नव दायित्व अलंकरण समारोह एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पद स्थापना अधिकारी एवं मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ममता मोदानी, प्रधान अतिथि राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री कुंतल तोषनीवाल, विशिष्ट अतिथि सीमा कोकटा, प्रदेश संगठन मंत्री चंदा नामदर, लीला आगाल आदि द्वारा दीप प्रज्वलन कर इसका शुभारंभ किया गया। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में 9 मई शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ में जिला एवं सेशन न्यायाधीश मान सिंह चुंडावत द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया गया एवं इस दौरान विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी सहमति के आधार पर कुल 91,345 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें लगभग 11 करोड़ रुपए का अवार्ड पारित किया गया। प्राधिकरण अध्यक्ष के साथ ही प्राधिकरण सचिव सुनील कुमार गोयल ने जिला मुख्यालय पर गठित बेंचेस की कार्रवाई भी देखी। चित्तौड़गढ़ के समीप एराल गांव में शुक्रवार सायं कृषक, पशुपालकों एवं ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं के LED वैन के माध्यम से प्रचार प्रसार हेतु ग्राम रथ के पहुंचे पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, विधायक चंद्रपाल सिंह आकिया ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के किसान, महिला, युवा और गरीब वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी विस्तार से प्रकाश डाला। न केवल इस रथ के दौरान उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित किया, बल्कि सांसद और विधायक द्वारा एराल में ही रात्रि विश्राम किया गया, जिसके पश्चात शनिवार प्रातः रथ को नेतावलगढ़ पासली के लिए रवाना किया गया। रात्रि चौपाल के दौरान कई समस्याओं से वह रूबरू हुए। 10 मई रविवार को मदर्स डे मनाया जाएगा। उम्मीद की जाती है कि आप पूरे दिन में अपनी मां के लिए कुछ न कुछ समय अवश्य निकालेंगे। हालांकि मां के लिए हर क्षण समर्पित होता है, लेकिन कम से कम मदर्स डे के दिन उन्हें इस बात का आभास होना चाहिए कि आप उनसे दूर नहीं बल्कि आसपास ही हैं, क्योंकि कहा गया है कि लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती है, बस एक माँ होती है जो किसी से कभी खफा नहीं होती है। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।